व रहमतुल्लाह और बहुत ही प्यार भरा जय भीम। आज का जो टॉपिक है जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड एंड मॉकरी ऑफ जस्टिस और जुडिशियल टेररिज्म। तो इन दोनों में से चॉइस करने का एक मौजू दिया गया है कि ये जुडिशरी का मजाक उड़ रहा है या जुडिशरी का टेररिज्म हो रहा है। तो मैं तो छोटा सा आदमी हूँ और इससे पहले मैं टॉपिक पे बोलूँ, कुछ दूसरी बात भी कहना चाहता हूँ कि मुझे जो मनुवादी हैं वो कट्टर मुसलमान बताते हैं। तो और मैं इस बात को बड़ी खुशी से तस्लीम करता हूँ, लेकिन इसमें एक कैवेट है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कट्टर मुसलमान बनने की, अभी तक पूरी तरीके से कामयाब नहीं हो पाया, लेकिन कोशिश जो है वो निरंतर जारी है, पूरी ताकत से जारी है। एक सच्चा मुसलमान क्या होता है वो आप देख लें। अभी शफी साहब ने फरमाया 80% नहीं, हाँ 60 से 70% जो मेरे प्रो बोनो यानी कि जो फी सबीलिल्लाह काम है वो SC ST और विमेन के लिए है, और उसके बाद जो मुस्लिम कम्युनिटी के लिए है वो 30 से 35-40% है। ये सच्चाई है। तो ये होता है कट्टर मुसलमान। मैं ये चाहता हूँ कि जो शफी साहब ने कहा मैं 80% तक पहुँचूँ तब मैं और कट्टर मुसलमान बनूँगा। क्यों? क्योंकि ये कट्टर और सच्चा मुसलमान वही हो सकता है जो इस बात को तो माने, सबसे पहली चीज़ जो हमारा कलमा है, अल्लाह एक है और प्रॉफिट मोहम्मद उसके रसूल हैं, मैसेंजर है, आखिरी मैसेंजर है। लेकिन अल्लाह ताला ने और रसूल अल्लाह ने हमसे क्या तवक्को की, एक सच्चे और कट्टर मुसलमान से क्या उम्मीद की और क्या डायरेक्शंस हैं हमारे लिए, वो यहाँ पर उलमाए दीन भी बैठे हैं और इस्लामिक थियोलॉजिस्ट भी बैठे हैं। ज़फ़रुल इस्लाम ख़ान साहब हैं, मोहम्मद मियाँ साहब हैं, दूसरे आलिम भी यहाँ बैठे हैं। अगर मैं इतना सा भी कुछ गलत बोलूँ तो मेहरबानी करके मुझे रोक दीजिए। जो अल्लाह ताला और रसूल अल्लाह एक मुसलमान से तवक्को करते हैं या डायरेक्शन देते हैं, वो ये है कि इंसाफ और बराबरी के लिए तुम काम करो, ना तो जुल्म करो और ना जुल्म सहो, और इस चारों चीज़ों में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। ये एक कट्टर मुसलमान से उम्मीद है और वो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं और कट्टर मुसलमान बनता जाऊँ दिन ब दिन। ना तो मैं इंसाफ और बराबरी का रास्ता छोड़ूँ सबके लिए, कुछ लोगों के लिए नहीं, सबके लिए इंसाफ और बराबरी, सब में सब आते हैं, यहाँ तक कि मनुवादी भी आते हैं। जो उनका हक है वो कमअकल होते हैं, मक्कार होते हैं, बेईमान होते हैं बुनियादी तौर पे, उसमें भी कुछ अच्छे लोग होते हैं, लेकिन जो कमअकल बेईमान मक्कार भी हैं उनका भी हक है। कुछ ईमानदार लोगों से कम है, मेहनती लोगों से, ज़हीन लोगों से कम है, तो उनका भी हक है, वो उनको बराबर के हिसाब से मिलना चाहिए। ये है एक कट्टर मुसलमान की सोच। लेकिन 1% लोग जो सेंसस आ रहा है, और ये है मनुवाद, और मैं बार बार इस बात को कहता हूँ कि इस देश में 2 ही वाद हैं और इन 2 वाद में पूरी हमारी जो सोसाइटी है वो कवर हो जाती है। एक मनुवाद जो ये कहता है कि पूरी दुनिया कुछ ही लोगों की सेवा के लिए पैदा हुई है, उनका धर्म भी ये है कि उनकी सेवा किया जाओ, उसके अलावा अगर नहीं करोगे तो बहुत बुरी बात है, और बराबरी होने का तो सवाल ही नहीं है। तो एक कट्टर मुसलमान की हैसियत से ये बात मैं मान नहीं सकता, और किसी भी ऐसे समाज की जो बराबरी में विश्वास रखता है, वो इनका आपस में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, बल्कि एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री। कोई भी हो, चाहे वो मनुवादी भी हो, बहुत सारे मनुवादी हैं जो पैदा वहाँ हो गए लेकिन दिल से साथ है, लेकिन उसका भी एक टेस्ट है। जो भी मनुवादी ये कहता है कि मैं, जो असली लीडर हैं, असली ज़हीन लोग हैं, असली हक वाले लोग हैं, उनके पीछे रह के काम करना चाहता हूँ, टेस्ट है ये भी, आप लोगों के पीछे रह के काम करना चाहता हूँ।
आपसे आगे आके आपका लीडर बन के आपकी हिफाजत नहीं करना चाहता, वो सच्चा, वो झूठ नहीं बोल रहा मनुवादी। लेकिन जो ये कहता है आपके तीर लग गया, आप एक चिड़िया हो छोटी सी, मैं आपको बचाना चाहता हूँ, मैं आपके लिए लड़ाई लड़ूंगा, मैं लड़ूंगा, समझ जाओ गड़बड़ है। फिर वो जो दूसरे वाली हराम की जो बात आ जाती है, कमा के खाना चाहते हैं। हम लोगों को एक प्रोडक्ट की तरह इस्तेमाल करके वो अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं कि ये लोग तो बेचारे अपनी हिफाजत करने में कामयाब ही नहीं हो सकते, इनके पास तो शऊर ही नहीं है, हम इनकी हिफाजत करेंगे। क्योंकि एक हमारे बड़े मनुवादी ने, जो अपने आप को अम्बेडकरवादी भी बता के धोखा देने की कोशिश करते हैं, बोला था मुस्लिम कम्युनिटी के लिए कि छोटे से कुत्ते का पिल्ला भी अगर गाड़ी के सामने आ जाता है तो उसी नज़र से दूसरे लोग भी देख रहे हैं कि हम इन्हें बचाएंगे, जो छोटे से कुत्ते के पिल्ले हैं, हम आएंगे और इनको बचाएंगे। तो भाई ऐसा तो नहीं होने वाला, वो तो नहीं है हम। तो जिसको हमारे जो इंसाफ और बराबरी में यकीन रखता है, मनुवादी मानसिकता की फैमिली में पैदा हुआ है, वो आए हमारे पीछे खड़े होकर हमारी मदद करें, तब हम उनको अपना प्यार भी देंगे, बराबर भी समझेंगे, और धीरे धीरे करके आगे भी आएगा वो। अगर हम लोगों से ज़्यादा काम कर रहा होगा, हम लोगों से ज़्यादा ज़हीन होगा, हम लोगों से ज़्यादा ईमानदार होगा, तो बिल्कुल आगे आएगा। लेकिन ऐसे आगे खड़ा नहीं होगा। एक तो ये गुजारिश करना चाहता था। दूसरी, जो अम्बेडकरवाद है उसके बरक्स जो मनुवाद चल रहा है इस मुल्क में, असली टारगेट ये है कि 1%, ये सर्वेज आ रहे हैं बहुत, 1% जो लोग हैं इस मुल्क के, वो 72% सरमाए पे कब्जा किए बैठे हैं। और ये पिछले 7 सालों में बहुत तेज़ी से ये फिगर बढ़ी है, करीब 52% से 72% तक पहुंच रही है। ये है उनका असली मिशन, बाकी सब उसके रास्ते हैं। वो जो भी कर रहे हैं ये उसका रास्ता है कि जो 5000 साल से होता आ रहा है वो आगे कैसे बढ़ेगा, वो इसी तरह बढ़ेगा कि कुछ ही लोग हैं जिनकी सेवा होनी है, बाकी सब सेवा करने के लिए पैदा हो। और वो साफ साफ नजर आ रहा है, बाकी सब ढकोसला है, झूठ है। और पाकिस्तान की बात की जाती है, पाकिस्तान में भी मनुवादी है, जमींदारी सिस्टम वहां पर है, मजहब से भी मनुवाद का ताल्लुक है, ये समझा जाए। जो इंसाफ और बराबरी के खिलाफ काम कर रहा है वो मनुवादी है, वो इस्लाम के भी खिलाफ काम कर रहा है। पाकिस्तान में जमींदारी सिस्टम है आज, करप्शन, होर्डिंग, ये सब बराबरी के खिलाफ है। पाकिस्तान में मतलब एक ही 2-4 चीज़ों में तो हमसे भी बहुत बहुत आगे हैं वो, करप्शन में हमसे भी आगे हैं वो। जमींदारी सिस्टम इंडिया में तो बहुत जगह ख़त्म हो गया, कम से कम कागज़ों पे तो ख़त्म हो गया, वहाँ कागज़ों पे भी चल रहा है अभी। उनके साथ तो बड़ी अच्छी दोस्ती है, दिखाने के लिए लड़ाई है। आप ये समझ लें बात ध्यान से। एक तो अगर पाकिस्तान बना है तो उसकी वजह, बुनियादी वजह मनुवाद है। एक तो सबसे बड़ी वजह क्या है, दुश्मनी किससे है इनकी? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और कॉन्स्टिट्यूशन से। अगर आप हिस्ट्री जानते हैं, आप सब लोग जानते ही हैं, तो संविधान के खिलाफत कितनी हुई थी, प्रदर्शन हुए थे, सब हुआ था। तो ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो ये दोनों चीज़ें हो रही हैं, जस्टिस का मजाक उड़ाया जा रहा है और जस्टिस से डराया जा रहा है। और उसका एग्जाम्पल खुद 4 सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जजेस हैं। मैं अपने मुंह से बोलना ही नहीं चाहता, कुछ ना बोलने की ज़रूरत है। उन्होंने खुद आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था यही बात कि हम पे दबाव है। तो जुडिशल टेररिज्म भी जुडिशल जजेस को टेरराइज करके भी किया जा रहा है कि आपके पास ऑप्शन है, जज लोया या जज, जिंदा जज या जज लोया जज, ये बताया जा रहा है लोगों को। और कैसे डराया गया, अभी मैं जो जल्दी में भी इसीलिए हूं कि दिल्ली हाई कोर्ट में ब्लास्ट हुआ था, उसके अलग अलग तरीके हैं। 4 जजेस का तो मैंने आपको एग्जांपल दिया, अभी एक और दूंगा। अभी दिल्ली हाई कोर्ट का ब्लास्ट केस चल रहा है, वही करने जा रहे हैं। उसमें पूरी तरीके से कोरा झूठ है वो केस। उसमें ईमेल क्या दी गई है कि हाई कोर्ट पे तो ब्लास्ट कर दिया हमने, जो जिस ईमेल की बुनियाद पे केस चल रहा है। अब अगली नंबर सुप्रीम कोर्ट की है। तो ये जो झूठा केस बनाया जा रहा है, निशाना कौन था? जुडिशरी को डराना। ये निकल के आ रहा है उस केस से। तो ये हालात हैं। तो और तीसरा एग्जाम्पल जो अभी 4-5 दिन पहले हमारे प्रधान न्यायाधीश रहे, अभी राज्यसभा के मेंबर बने हुए
गोगोई साहब ने कहा। ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि क्या चाह रहा है मनुवाद। उन्होंने ये कहा कि मेरे खिलाफ जो है बहुत बुरी बुरी बातें कही गई लोकसभा में और बाहर भी लोग कह रहे हैं, मगर मैं केस नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ एक तरह के लोग जाते हैं। ये वो कह रहे हैं जो 5 साल तक या 6 साल तक सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम में रहे और उसके बाद चीफ जस्टिस रहे 14 महीने तक। मतलब पूरा उनका बनाया हुआ सिस्टम है ये, कम से कम 5-6 साल। तो अपने बारे में क्या कन्फेशन कर रहे हैं वो सुन लीजिए। एक तरह का कन्फेशन ही है और एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन है, टीवी के सामने है। कन्फेशन जो है आमतौर पे, मैं जो आप लोगों को नहीं पता होगा, जो इकबालिया जुर्म होता है ना, वो मुलजिमों से कराया जाता है। और मैं चुन के ध्यान से सोच समझ के लफ्ज़ों का इस्तेमाल कर रहा हूँ रंजन गोगोई साहब के लिए, कि ये उनका इकबाल जुर्म था जो उन्होंने किसी पुलिस ऑफिसर के सामने या किसी दूसरे दबाव में नहीं दिया, खुद ब खुद एक उनके आसाम के ही जर्नलिस्ट हैं, उनको बुला के इंटरव्यू दिया है। क्या कि सुप्रीम कोर्ट में एक ही तरह के लोग जाते हैं जो एक दांव खेलते हैं। मैं अपने लफ्ज़ों में उसको पिरो के बता रहा हूँ, लेकिन बुनियादी उसकी रूह यही थी कि हम सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल करेंगे और करोड़ों रुपए मिलेंगे, करोड़ों रुपए में मिलेंगे हमें, और अगर नहीं मिले तो कोई हमें फ़र्क नहीं पड़ता जितनी वकीलों वगैरह की फीस जाएगी। तो क्या कह रहे हैं वो? ये उनका कन्फेशन है, इकबाल जुर्म है जो उन्होंने खुद किया। और भी बहुत सारी बातें कहीं, लेकिन मैं उनमें नहीं जाऊंगा, जिसमें उन्होंने बहुत सारी बातें अपने बारे में ही कहीं कि लोगों का यकीन ही नहीं है जुडिशरी पे, और ये और वो सही यकीन नहीं है, इस तरह की बातें भी उन्होंने बहुत सारी कहीं। ये कौन कह रहा है? रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो क्या मैसेज देना चाहते हैं आम आदमी को? मैं आपको ये बता रहा हूं कि एक जो आखिरी उम्मीद की किरण है किस चीज़ पर? संविधान के ऊपर, वो है जुडिशरी, अदलिया। उस पर भी यकीन कम करने के लिए मैं इसीलिए आपको एग्जाम्पल अखंड भारत का दिया। जो ये दिखा रहे हैं उसके पीछे भी एक राज है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। क्या चाह रहे हैं ये कि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस जो हैं, जो संविधान की इंस्टीट्यूशंस हैं, सब से विश्वास उठ जाए लोगों का, लोग इसे इतने तंग कर दिए जाएं कि गाली देना शुरू कर दें। ये बहुत ज़रूरी है समझना। गाली देना सोल्यूशन नहीं है, उन इंस्टीट्यूशंस को ठीक करना सोल्यूशन है। उनसे नाराज होना सोल्यूशन नहीं है। हम मालिकों का, आम जनता का, भारत के लोगों का, उनको दुरुस्त करने की जरूरत है। वो लोग यही चाहते हैं कि इस संविधान के ऊपर जो भी संस्थाएं हैं उस पे से, चाहे वो अब पार्लियामेंट है, लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, जो ब्यूरोक्रेसी है, जो प्रेस है, जो अदालत का सिस्टम है, उस पे सबसे लोग उससे इतने नाला हो जाएं कि ये तो बेकार सिस्टम है, जैसी की तैसी, इसको छोड़ो, कोई भी और चीज़ हो तो इससे अच्छी होगी, इस हालात पे ले जाना चाह रहे हैं। और कोई भी अच्छी चीज़ कौन होगी वो आप देख ही रहे हैं, जो अपना रूप बदला जा रहा है। आप उनसे 50 इख्तिलाफ रख लो, आप उससे 50 नाराज हो जाओ, लेकिन आपको इस सिस्टम के खिलाफ इतना कर देंगे कि कहेंगे चलो यार सब छोड़े, इसी को पकड़ लेते हैं। और अब तो इसने अपनी इमेज भी बेहतर कर ली है, बहुत पैसे खर्च होते हैं इस पर। आप लोग ऐसे मत समझिएगा, ध्यान से देखिए, एक एक जो बाल है उनका जो नज़र आता है टीवी पे, वो एक एक ध्यान से, बहुत पैसे खर्च होते हैं इस पर, तराशा गया है। तो इतने पैसे जो अपीयरेंस पे खर्च किए जा रहे हैं, उसकी वजह बुनियादी यही है कि इस तरफ से लोगों को तंग करो, इंस्टीट्यूशंस के नाम पे तंग करो, इलेक्टेड पोस्ट पे बैठ के ऐसी बातें करो जो लोग कहें कि ये भी हो सकता है क्या? इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर ऐसी बातें कर सकते हैं, होम मिनिस्टर साहब ऐसी बातें कर सकते हैं। तो होम मिनिस्टर के पद से लोगों का विश्वास उठ जाए, चीफ जस्टिस के पद से लोगों का विश्वास उठ जाए। ये है बड़ी साजिश अखंड भारत के टाइप की। तो संविधान को कमज़ोर ना करने देने के लिए जुस्तजू करनी है, लेकिन अल्टीमेटली ये होगा तभी जब, जो आज के जो मंच पे बैठे और आप सब लोग बैठे हैं, वो तभी होगा जब हम लोग शासक बनेंगे।